हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है प्रत्यय, तो प्रत्यय से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि प्रत्यय क्या है। अभी हमने पिछली वीडियो में उपसर्ग के बारे में बताया था। अब प्रत्यय आया है तो प्रत्यय क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कि जो शब्द के आगे लगता है, जो शब्द के पीछे लगता है या जो शब्द के बीच में लगता है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो शब्द के पीछे लगता है, जो प्रत्यय होती हैं ये कहाँ लगती हैं? शब्दों के पीछे लगती हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताना है। सुफिक्स, वर्ब, पर प्रेफिक्स या एडजेक्टिव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी ऑप्शन, प्रेफिक्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ये पूछा गया है कि नी प्रत्यय नहीं लगा है। शेरनी, मोरनी, नौकरानी या कुटनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, नौकरानी। क्योंकि नौकर प्लस आनी प्रत्यय है, इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? नौकरानी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी में नी प्रत्यय है, धानी है, ई है या फिर आनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सावधान प्लस ई। अगर हम सावधान हमारा क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा, प्लस प्रत्यय इसमें कौन सा हो जाएगा? ई प्रत्यय, बराबर क्या हो जाएगा? सावधानी, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जिंदगी में दगी, गी, ई या फिर ई। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन, दगी प्रत्यय। कौन सा? दगी प्रत्यय। अगला प्रश्न है कि रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। रसोइया, इसमें पूछा गया है कौन सा प्रत्यय, या बड़ा आ या रस या फिर इया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इया प्रत्यय। कौन सा? इया प्रत्यय हो जाएगा। रसोई प्लस इया बराबर क्या हो जाएगा? रसोइया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। मतलब जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं कौन से प्रत्यय होती हैं। क्रिया द्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तंदित प्रत्यय या भाव द्योतक प्रत्यय। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बा ऑप्शन। जो कृत प्रत्यय होते हैं ये धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है। मच्छरदानी में प्रत्यय पूछा गया है कौन सा है। अनीय, या, आन या दानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि दानी। मच्छर प्लस दानी, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? दानी प्रत्यय। अगला प्रश्न है कि धड़ाक शब्द का प्रत्यय बताइए। धड़ाक, इसमें कौन सा प्रत्यय है। अक प्रत्यय, आक प्रत्यय, अप प्रत्यय या ओक प्रत्यय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, आक। अगला प्रश्न है कि बहाव शब्द का प्रत्यय बताइए। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बेह, हाव, आव या आवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, आ प्रत्यय। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आ प्रत्यय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगने से बना हुआ है। वैया प्रत्यय,
रवैया, दतैया, खवैया या बचैया। इसमें से ये आंसर क्या हो जाएगा 11 का? ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, खवैया। खवैया शब्द में वैया प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय होता है, क्या होता है प्रत्यय? शब्दांश, वाक्यांश, पद्यांश या पदांश। तो ये प्रत्यय क्या होता है? ये होता है हमारा शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, यानी शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, परसर्ग, विशेषण या संज्ञा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वह ऑप्शन, परसर्ग। शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को हम परसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तंदित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस आदि ये किस प्रकार की है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर संबंधवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये कैसे हैं? भाववाचक प्रत्यय। अगला प्रश्न है कि औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औपचारिक में आ, का, एक या फिर एक। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन, औपचारिक में एक प्रत्यय। उपचार प्लस एक आ जाएगा तो बन जाएगा क्या? औपचारिक। अगला प्रश्न है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक में, धार्मिक शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, कौन सा है? इक है, ईक है, मिक है या का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धार्मिक शब्द में एक प्रत्यय। अगला प्रश्न है कि छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? इया, ईय या आनी, इत, ला या आवट, इला, वाला या ईला, वाला या इक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी इया, ईय और आनी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार, इया, ईय, कार, कर, वान, आड़ी, यत्तो और यतर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कार और कर। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी और गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? खिलाड़ी और गमनीय में आड़ी या ई, तार या तर, वत या हर, ईला या नी। तो खिलाड़ी और ई, कौन सा सही हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय और गमनीय में ई प्रत्यय। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? गाने वाला में बत या तर, वाला या तर, वा या टर, आन या इक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाला या तर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खंडहर और लुटेरा शब्द में प्रत्यय बताइए। खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हर या एरा, ईला या तर, र या रा, खंड या लुट। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ए ऑप्शन। खंडहर और लुटेरा में हार, खंडहर में हार है और लुटेरा में एरा प्रत्यय। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगती हैं उसे क्या कहते हैं? धातुओं के जो अंत में लगाए जाती उसे कृत प्रत्यय, संबंधवाचक तंदित या गणनावाचक या सादृश्यवाचक तंदित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, कृत प्रत्यय। जो धातुओं के अंत में लगती हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं उसे कृत प्रत्यय, तंदित प्रत्यय, कृत और तंदित प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं उसे?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर के एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम तंदित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होती हैं ये संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या फिर अव्यय के, ये किसके साथ जुड़ते हैं इसका हमें आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। जो कृदंत प्रत्यय होती है ये क्रिया के साथ जुड़ती हैं। अगला प्रश्न है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। पांडव कृदंत, तद्दति, स्त्री या प्रत्यय नहीं है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लौकिक में लोइक, किक, अक या फिर इक। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, किक प्रत्यय लौकिक शब्द में। इसका जो आंसर है बी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कौन सा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर मूल शब्द निकालेंगे तो लोक आएगा। लोक प्लस इक, लोक प्लस इक बराबर हो जाएगा लौकिक। अगला प्रश्न है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। अगर हमें सुत शब्द को, सुत माने बेटा होता है, और अगर हमें इसे सुता बनाना है, सुता स्त्रीवाचक हो जाएगा, तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। या का, ई का, इक का या फिर आ का। तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका होगा हमारा 27 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। आप ऑप्शन, वो डी ऑप्शन होगा। इसमें आप प्रत्यय लगेगा बराबर सुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुता। अगला प्रश्न है कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लेखक का, आक, अक या फिर इक। तो लेखक शब्द में प्रत्यय बताना है कौन सा है, तो ये अक प्रत्यय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में आओ, आवट, आहट या टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा। बी ऑप्शन, आवट प्रत्यय। अगला प्रश्न है कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। विशेषण, कृदंत, तद्धितांत या क्रिया। इसके सही आंसर हो जाएगा हमारा कृदंत प्रत्यय। तो गाइस, ये प्रत्यय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।